प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। हम हरे कृष्णा दास निहालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति। हमने बहुत कथाएं सुनी हैं माँ के बारे में, और आज हम के पिता के बारे में बताएंगे कि हम पिता को बहुत कुछ कहते हैं कि पिता हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, हमें जूते चाहिए, नए वैरायटी आई है, लेकिन पिता से कह रहा हूँ, पिता सुन ही नहीं रहे हैं। मुझे मोटर बाइक चाहिए, क्योंकि सब दोस्तों के पास मोटरसाइकिल होती है, किसी के पास गाड़ी होती है तो हम गाड़ी की डिमांड करते हैं, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की डिमांड करते हैं। लेकिन कभी सोचते नहीं हैं कि पिता जो है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या उसके पास वो धन है कि नहीं है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो है, जो बेटा है, वो नहीं सोचता और ये समझता है कि बाप जो है बस अपनी मनमानी करता है। मैं कितनी दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे मोटर बाइक दिला दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे जूते दिला दो, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या है, कमाते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ लेकर जाएगा ये बुढ़ा। ऐसे भी कहते हैं कि बुढ़ा कहाँ पैसे लेकर जाएगा। जो बच्चों का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा, ये विचार होते हैं हमारे। एक दिन बेटे ने डिमांड की कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे परेशानी होती है, मुझे कॉलेज जाने में परेशानी होती है। तो बाप ने कहा अभी समय नहीं है, समय अच्छा आएगा, हमारे पास कुछ धन वगैरह होगा तो ज़रूर दिलाऊंगा। लेकिन उस बेटे ने उसको नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हमेशा आप मेरी ख्वाहिशों को जो है पूरी नहीं करते हैं, और जब भी मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप टाल देते हैं। और वो गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। तो बाप ने विचार किया कि बेटा नाराज़ हो जाए ये भी अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गए और अपना वॉलेट जो था वो घर पे भूल गए। जब लड़का बाहर निकला, देखा कि वालिद का, पिताश्री का वॉलेट रखा हुआ है। आज तो बहुत पैसे होंगे इसमें, जाके दोस्तों के साथ बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। तो जल्दी जल्दी पिता के जूते पहनकर बाहर निकल गया, और बाहर निकलते के साथ ही उसने देखा, देखूं तो सही पिताश्री के वॉलेट में कितने पैसे रखे हुए हैं। जब उसने वो वॉलेट देखा तो हैरान रह गया कि उसमें तो सिर्फ 100 रुपये रखे थे, 100 रुपीज ओनली। परेशान हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्लिप्स रखी थी, पर्चियां रखी हुई थी। तो जब उसने देखा सिर्फ कागज ही भरे हुए हैं, पैसे तो 100 रुपये हैं, सिर्फ कागज भरे हुए। जब उन कागज को खोला तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो परेशान हो गया, वो टेंशन में आ गया, उसको पसीने छूटने लगे और वो कांपने लगा कि ये क्या हो गया। जब एक पर्ची खोली तो किसी कर्जदार की थी, और उस पर्ची में जो है जितनी पर्चियां थी सारे कर्जदार की थी कि किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना लिया, कितना देना है, ये उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरी जब पर्ची देखी तो उसमें लिखा था कि पुरानी बाइक देकर नई बाइक ले लें, और ऊपर से इतने पैसे इजी इंस्टॉलमेंट पे देने पड़ेंगे। तो वो समझ गया कि ये उस एड में क्या लिखा है और पिताश्री कहाँ गए, क्योंकि उनके पास पुरानी बाइक थी। और वो उसी दुकान वाले के एड्रेस पे बेटा भी पहुंच गया और देखा कि पिता अपनी बाइक जो है बेच रहा था और उसके बच्चे के लिए नई बाइक ले रहा था, लेकिन इजी इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन थोड़ा सा सोच और विचार किया उस बच्चे ने, बेटे ने। देखिए, ईश्वर की तरफ से होता है सब कुछ। ईश्वर ने उसके दिल में ये एहसास डाला मन के अंदर कि पिता बहुत कुछ करना चाहता है बच्चों के लिए, लेकिन समय बड़ा बलवान है। कभी कभी हाथी जो है 1 रुपये का मिलता था तो महंगा था, और कभी ऐसा वक्त भी आता है, ऐसा समय भी आता है कि अगर 1 लाख रुपए का भी हो तो 10 खरीद लिए जाते हैं। लेकिन वो 1 रुपये का नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय
बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। तो वो लड़का जो है वो जाके अपने पिता के श्री चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा, माफ़ी मांगने लगा और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं समझ गया कि पिता के कर्तव्य क्या होते हैं। तो पिताजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप कितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और किस तरीके से आप अपने आपको मैनेज करते हैं और हमारे लिए चीज़ों को कैसे चुन चुन कर और पैसे को किस तरीके से हमारे लिए जमा करते हैं और हमारी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। आपकी जय जयकार हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म में आप जैसा ही पिता मिले। ईश्वर ने कहा है कि हर पिता अपने बच्चों के साथ बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। लेकिन बच्चा उस वक्त समझ में आता है जब वो बाल बच्चे वाला हो जाता है, जब उसके बच्चे उसको तंग करते हैं, जब उसके बच्चे उसकी ख्वाहिशात जब जाहिर करते हैं, उस वक्त बोलता है कि मैं कहाँ से लाऊं पैसा। उस वक्त उस बाप की याद आती है, उस पिता की याद आती है जो यही शब्द कहता था और उसको कड़वे लगते थे। आज वो अपने बच्चों की सुनता है तो उसको वो शब्द कड़वे लगते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, समय घूम फिर कर आता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के अंदर हरि के नाम का बीज बोइए ताकि वो भी हरि के नाम से जुड़ सकें और जो दुनियावी खुशियां हैं उसके पीछे ना भागे, जो ईश्वर की खुशियां हैं उसके पीछे भागे और अपना जीवन सफल बना सके। जय श्री राम, हरे कृष्णा। हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए और हमेशा माता पिता की सेवा करते रहिए। और सोचिए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को पालते हैं और किस तरीके से उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बच्चों की खुशियों के लिए भी माता पिता बिक जाते हैं, ये याद रखिएगा। और उन बेटों को ये याद दिलाना चाहता हूँ और ये उपदेश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमेशा माता पिता से प्रेम और प्यार से बात किया करें और उनकी दिलादारी ना किया करें, क्योंकि वो पता नहीं कितनी टेंशन में होते हैं, कितनी परेशानियों में होते हैं। उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और बच्चों को चाहिए कि उनको मोटिवेट करते रहें और उनका सहारा बने ताकि वो अपने जीवन की जो टेंशन है उसको ख़त्म कर सके और अपने खुशहाल ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजारे। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा। और दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकें। भक्ति में शक्ति। Please subscribe my YouTube channel, Das Mialchan.